हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राम की शिकायत चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी? बड़े दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हुई है। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। छोटी छोटी क्लिपों को मैंने बहुत सारे बना के रखे थे कि अपलोड करूँगी, लेकिन मौका ही नहीं लग पाता था। तो आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो अच्छी वाली मॉर्निंग के साथ आप सभी को शुभकामनाएँ। और जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, तो कौन कौन जो मेरी तो गाइज मैं आई हूँ मम्मी के घर। मम्मी के घर क्यों आई हूँ वो तो आपको वीडियो देख के और देखिए पता लगेगा। ज़्यादातर आपको पता ही है कि दिवाली गई है, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, छठ आ रहा है गाइज। तो जैसे मेरी वीडियो जो देखते हैं उनको पता ही होगा कि मेरी मम्मी के लिए है, उनके पास कोई नहीं है मदद करवाने के लिए। और छठ पूजा इतना बड़ा महापर्व होता है ना, तो मतलब अकेले से नहीं हो पाने वाली चीज़ है। तो घर पे इस साल मैं नहीं रहूँगी अपने ससुराल में। इस साल का छठ पूजा मैं अपने मायके ही करने आई हूँ। और घर पे काफ़ी ही लोग हैं करवा देने वाले हैं। तो गई जैसा कि आपको बताया मैंने, मेरे ससुराल में काफ़ी सारे लोग हैं हेल्प करवाने वाले। मम्मी के पास में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो इस साल मैं ससुराल के छठ में नहीं रहूँगी और मायके वाले छठ में रहूँगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ससुराल का रहेगा तो वहाँ का ब्लॉग दिखाऊँगी। वहाँ का जो छठ पूजा होता है ना, यमुना घाट पर होता है। मैं जिस साइड रहती हूँ वहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर ही घाट है। तो वहाँ का छठ पूजा ना घाट पर होता है। और यहाँ वाला जो मेरी मम्मी वाले साइड है, तो यहाँ एक ग्राउंड खाली है, उसमें वहाँ पे किया जाता है। तो फिलहाल तो मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर और अभी मैं बैठी थी दुकान पे, क्योंकि मम्मी नहा रही, झाड़ू पोछा करने गई है। मैं सुबह सुबह ही आ गई, देख रही मेरे बाल भी अभी तक गीले ही हैं, क्योंकि मैं आज फास्ट में भी हूँ। मंडे का मैं व्रत रखती हूँ। हर सोमवार को व्रत रहता है मेरा। तो इसलिए मेरी एनर्जी डाउन, साउंड डाउन सब ऐसे ही नज़र आएगा आपको। तो फिलहाल तो नो बकवास करते हुए ले चलते हैं मम्मी की कुछ एंटिक पीस वाली जो चीज़ें मम्मी ने बनाई है ना, वो दिखाती। मैं भी आई तो मैं भी हैरान हो गई। मेरा भाई गया था मुझे लेने के लिए। वो कल मेरा भाई 2 दिन तक था वहाँ पर मेरे साथ में, और वो मुझे ले करके आया है। तो वो वाली वीडियोस मैं उतना डाल नहीं पाई थी, दिवाली की भी शूट नहीं कर पाई थी। तो फिलहाल चलिए मैं घर आ चुकी हूँ और घर पर मम्मी ने कुछ चीज़ें बनाई हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ क्या बनाई है। मेरी मम्मी को बहुत सारी कलाकारी वाली चीज़ें आती हैं, तो वो आप सभी को दिखाऊंगी। तो फिलहाल चलते हैं अपने घर की तरफ, मायके वाले टूर की तरफ। तो गैस चलते हैं, मम्मी की जो कुछ कुछ कलाकारियाँ हैं ना वो दिखाती है आप सभी को। सबसे पहले तो दिखाती है मम्मी का रूम। ये है मम्मी का रूम, जिसमें दुकान और बेड एक साथ है, मतलब आधा दुकान और आधा घर। तो ये जो मैं आपको दिखा रही है, बनाया हुआ है मम्मी के हाथों गेट पर्दा। इस पे लिखा है वेलकम। मम्मी को शादी से मतलब पहले ही बहुत सारी चीज़ों का पता था, इतना कुछ बना बना के रखा है उन्होंने, बहुत सारी चीज़ों का डिज़ाइन जो मतलब हमने देखा नहीं सोचा नहीं, उस तरह की चीज़ें बना के रखी है। देखिए यहाँ पे डॉल बना बना के लटका है। मम्मी को इतने सारे ढेर सारे आइडियाज़ है ना। कभी कभी तो मुझे लगता है मम्मी का एक चैनल बना दो यूट्यूब पे, लेकिन मम्मी को तो उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, मतलब यूट्यूब के बारे में नहीं कर पाएंगी। वरना मम्मी के जो हाथ के मतलब हाथ की कलाकारी की चीज़ें हैं ना, अगर ये यूट्यूब पे आ जाए तो बहुत कुछ देखने सीखने को मिलेगा और बहुत तरह तरह की कलाकारी के डिज़ाइन भी मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी, देखिए मम्मी मतलब वेस्ट चीज़ें, जो वेस्ट मटेरियल चीज़ें हैं ना, उनसे बहुत कुछ बना लेती है। देखिए गणेश जी बना के मम्मी ने यहाँ पे लटकाया हुआ मेन द्वार पे। और ये देख सकते हैं, ये मम्मी ने बनाया है बॉल था ना, बॉल के ऊपर लेस चिपका दिया है। और ये साड़ी की लटकन या सूट चुन्नी वगैरह में जो लटकन थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे मम्मी ने चिपका उपका के उसका एक नया आविष्कार कर दिया है गाइस। तो देख सकते हैं, मैं आपको जो जो दिखा रही हूँ एंटिक पीस है। हर बार मम्मी जाती है ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ अलग सब कुछ बना के ही रखती है। तो मैं इतना खिलखिला के हंस इसलिए कि मैं अभी इस टाइम अपने घर पे हूँ, और मायके जाने की खुशी कुछ अलग ही बात होती है गाइस। तो आप सभी समझ सकते हैं, जो भी लेडीज़ हैं वो मेरी वीडियोस देख रहे तो समझ ही सकते हैं कि मायके जाने की एक अलग सी बात होती है। तो ये हमारे घर का मंदिर और ये मेरी मम्मी का रूम, जिसमें हम पहले चारों भाई बहन रहा करते थे। अभी तो हम दोनों बहनों की शादी हो गई, तो अब बेड पहले 2 जने नीचे और 2 जने ऊपर सो जाया करते थे। तो अभी तो हम दोनों की शादी हो गई, हम लोग चले गए। अब हम दोनों के भाई हैं, वो दोनों बेड पे सोते हैं। और ये देख सकते हैं मम्मी ने इतनी सुंदर से गुड़िया डॉल लगा रखी है, और शीशे पे इसमें क्रोशिया से बिन के बनाया हुआ। और वहाँ पे क्या है कि वो जो लेस एक मेरे अम्ब्रेला फ्रॉक का बचा हुआ था ना, तो वो मम्मी ने वेस्ट मटेरियल था, तो मम्मी ने उसको डॉल भी लगा दिया। और यहाँ पे जो मैं आपको गुलदस्ता वगैरह दिखा रही, जो भी चीज़ें बना रही सब मम्मी ने हाथों से बनाया हुआ। वैसे तो ये वाला बोरी का पोट जो है, मतलब ये
क्या बोलते हैं इसको, बैग टाइप का। ये तो रेडीमेड है, लेकिन इसमें जो फ्लावर दिखा रही है ना, ये मम्मी ने साड़ी का पीस काट के लगाया हुआ था। वो जो मतलब डिज़ाइन वगैरह होते हैं ना, वो काट के बना दिए थे, तो एक नया ही आविष्कार हो गया है। और कुछ कुछ चीज़ें मैंने सारी से पहले की बनाई हुई है, और बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो गई। इतने टाइम तक छोड़ना पड़ जाती है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, तो उससे पहले ही मैंने 2 साल पहले ही कुछ कुछ चीज़ें बना के रखी हुई थी। वो कुछ मैं अपने ससुराल ले आई थी, और कुछ चीज़ें वहाँ पे थी, तो सब ख़राब हो रही है। इतने टाइम हो गए इस्तेमाल होते होते। और ये सारी चीज़ें देख ले सकते हैं आप, कितनी पुरानी पुरानी फ़ोटो है। मेरी शादी की कुछ नए पहले कुंवारी की भी है, और शादी की 1 साल 2 साल बाद की भी कुछ फ़ोटोज़ है, तो मम्मी ने यहाँ पे संभाल के रख दी है। और इसका मैं चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मैं खुद हैरान हो गई मम्मी ने क्या बनाया, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो पत्थर पत्थर सा टाइल सा दिखाई दे रहा है ना, ये जो है ना, ये वो घड़ी थी पत्थर की, सब पत्थर वाले की घड़ी थी। और ये जो गुड्डे गुड्डे दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा एक गेम था। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मम्मी ने इसे किया क्या है, इसका कुछ अजीब ही सा बना दिया मम्मी ने, लेकिन जो भी है अच्छा लगा देखने में। और जो हुआ जो अचानक, उसका कोई ठिकाना नहीं। ये मम्मी गिर गया, सारी मेहनत बेकार। मम्मी मुझे उधर से चिल्ला के बोल भी रही थी कि इसको अभी छेड़ियो मत, छेड़ियो मत, क्योंकि फिर भी मैंने उसके बाद उसको छेड़ा, और उसका इतना बुरा अंजाम हुआ कि पूछिए मत। वो पूरा बिजली उसको घुमा दिया, और वो सिर्फ कील पे हल्का सा कील पे टंगा हुआ था, और धैंस नहीं गिरा। मैं तो इतना डर गई कि पूछे मत। मैं तो निकालने की कोशिश, देख सकते हैं वहाँ अटका हुआ निकल नहीं रहा था। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद मम्मी ने आकर के उसे निकाला, मेरे को वो भी नहीं निकल रहा था। मम्मी ने कहा उसे साइड में रख दे दुकान में, फिर बाद में इसको ठीक कर दूँगी। तो देख सकते हैं इसका हुलिया क्या हुआ पड़ा। ये जो कार्टून से लगे हैं ना, ये हमारा एक गेम था। हम लोग तो भाई बहन गेम खेला करते थे। एक गेम बोर्ड था, तो वो उसका लकड़ी ख़राब हो गया था, मतलब ख़राब हो रहा था, काफ़ी टाइम से रखा था। तो हम सब तो चले गए। उसके बाद वो गेम तो कोई खेलने वाला था नहीं, तो उसकी लकड़ी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। तो इसका मम्मी ने क्या किया, उसका सारा सामान निकाल दिया, पार्ट पुर्जे देख सकते हैं आप। ये इस टाइप से ना ऐसे करके खेलने वाला था, घिस घिस के। तो वो उसका मम्मी ने गुड्डा निकाल के वहाँ पे एक डिज़ाइन टाइप का बना दिया, जिसे देख सकते हैं। मैं तो इतना डर गई थी कि पूछिए मत। तो शुक्र है कि पत्थर बहुत मजबूत वाला था, तो बच गया, वरना तो मैं तो गई काम से। मुझे तो लगा गया, अब ठीक नहीं होने वाला है। तो गाइस, आपने देखा इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। वो पत्थर का टायर वाला था, पता नहीं पहले से उसके टुकड़े वैसे हुए पड़े थे, उसमें चिनकी सी आ गई है। और मैं तो सोचती मम्मी की मेहनत गई, बड़ी स्टाइल है, सब मेरी लापरवाही की वजह, कुछ ज़्यादा ही यूँ करके असाइनमेंट में घुमाने लग गई, जिसकी वजह से बाल बचा। मैं तो सोचती कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन वो हुआ नहीं। मम्मी गई तो चिपक जाएगा। इतना बड़ा मम्मी की मेहनत बर्बाद होते होते बच्ची, लेकिन कुछ तो बर्बाद हो ही गई। तो फिलहाल गाइस, अभी तो फिलहाल मैं पास में बैठी हूँ। मेरा मुंह देख सकते हैं बिल्कुल सूख के चुकता हो चुका है। हमें मुझे सुबह ही बोल रही थी, जब मैं आई तो चलो सावधाना के बना देती हूँ। मैं कभी एक टाइम खा लूँगी, बाद में फल थोड़े मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का। तो मेरा व्रत का तो मत पूछिए। मैं आपको ना एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैंने बताया नहीं। वो ब्लॉग अब जो चीज़ करेंगे, हर चीज़ तो नहीं ना कि फ़ोन में कैमरे में दिखा पाए। तो क्या मैं डेली मंदिर जाने लगी, पिछले 15-20 दिनों से रेगुलर मंदिर जाती हूँ। तो मैं अब वहाँ जाऊँगी मंदिर, तो फ़ोन कैमरा लेके सेट करूँगी, या फ़ोन ऐसे करके वो अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो मॉर्निंग का मेरा यही, सुबह मैं 6 साढ़े 6 पौने 7 से पहले मंदिर जाती हूँ, भोलेनाथ को जल चढ़ाती हूँ। इसके बाद फिर वहाँ से आती हूँ। तो उसके बाद मैं सोमवार का फास्ट भी स्टार्ट किया। इससे पहले बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी, तो वो अभी हो गया है, उसका उद्यापन करना है मुझे। और सोमवार का व्रत का अभी स्टार्ट किया है, चौथा 5वां डे हो गया मेरा। तो जिसकी वजह से मेरी कुछ शरीर का हुलिया भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल कमज़ोर सा नज़र आ रहा है। मेरा फेस तो मुझे ना टीवी में नज़र आ रहा है, क्या होता है। लेकिन तो जो मज़ा जो आता है ना पूजा पाठ करने में, तो जब से मंदिर जाने लगे ना, तो काफ़ी अच्छा सा लगने लगा है। जल खाना, पूजा करना काफ़ी अच्छा करने लगा है। मुझे काफ़ी पहले से बोलते भी थे कि जल ढारने जाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाता था। कोई नहीं, दूर से ही जब भगवान का बुलावा आता है, जब भगवान ज़्यादा होते हैं, बुलाते अपने पास से निकले, तभी होता है। और एक और चीज़, एक दो सरप्राइज़ देना, मायके आई वो सरप्राइज़ पहला। सरप्राइज़ ये है कि मैंने कल ही मेरे हस्बैंड जी ने बाइक निकाली है बुलेट, और बुलेट में निकाली है, बुलेट में क्या निकाली, बुलेट निकाली है। और ये मैंने ही बोला था उनको, और मैंने अपने कुछ पैसे जमा किए हुए थे गुल्लक के, तो उससे मैंने लिया था। तो मैं थोड़ी सी क्लिप लगा दूँगी, ज़्यादा ऊँचा करके नहीं बोल रही, क्योंकि मेन रोड के पास बैठी हूँ और काफ़ी सारे लोग हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था गैस, देख सकते हैं आप। दोपहर में थोड़ी देर लेट भी गई थी, और हम लोग यहाँ पे आकर बैठ गए थे। मम्मी गई थी अंदर चाय बनाने,
और मेरा तो आज का फास्ट था, तो मैं तो फ़िलहाल काफ़ी टाइम से चाय भी नहीं पी रही, 7 या 8 महीने हो चुके हैं चाय पीते हुए, और चिकन वगैरह भी छोड़े हुए। मछली मैं खा ले रही थी, लेकिन अभी वो भी बिल्कुल बंद ही, ना के बराबर ही है। और चाय तो मैंने काफ़ी टाइम छोड़ दिया है। तो मम्मी तो चाय वाय बनाए, इसके बाद में शाम हो गई, जोत बत्ती जलाई। इसके बाद पापा इतनी देर में आ गए थे, और पापा लेके आए थे हरी हरी दाल बनाने के लिए, मतलब पालक की सब दाल। पापा को पालक की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मी पापा को जाना था नहाए खाए का सामान लेने, यानी छठ महापर्व तो 4 दिन का व्रत होता है, जिसमें सबसे पहला व्रत होता है नहाए खाए। उससे भी 1 दिन पहले का होता है, जिसमें सरापा जाता है। उसमें क्या करते हैं वहाँ जाके मुझे नहीं पता। मेरी सासू माँ भी जाती है, मैं भी, और यहाँ मेरी मम्मी भी जाती है। जो छठ करते वो लोग जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी गई नहीं वहाँ देखने क्या क्या करते हैं। लेकिन सुना है शराबते हैं, वो एक विधि होती है जो सबसे पहले होती है, तो वो वाली की जाती है। इसके बाद आके बगिया खाते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट डे होता है वो नहाए खाए का। तो कल था नहाए खाए, तो उसी के लिए मम्मी पापा घिया वगैरह लेने गए थे, और पकोड़े बनता है, और घिया की सब्ज़ी बनती है, और मसूर की दाल नहीं बनेगी, उड़द की दाल नहीं सॉरी, उसकी अरहर की दाल बनेगी, चने की दाल बनेगी। तो जो सामान है वो तो है, ये जो नहीं है तो वो सब मम्मी पापा लेने गए थे मार्केट। जब तक मैंने यहाँ पे साइड में खाना चढ़ा दिया था, और पापा के लिए चाय मैंने चढ़ा के रख दी थी। बाकी भाई सब भी थे, तो उनके लिए भी चाय बना के निकाल रही थी। तो काफ़ी करते करते ये सब टाइम हो गया था। लेकिन घर पे ज़्यादा खाना का टेंशन ही रहता है, वहाँ तो बहुत बड़ी फैमिली है, तो खाना पीने का ज़्यादा है। लेकिन यहाँ झटपट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। 3-4 लोग मेंबर है, हम लोग तो चले गए, तो मम्मी पापा हैं और दोनों भाई है, बस इतने ही जने का रहता है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस थोड़ी बहुत। और वहाँ पे तो मतलब ये नहीं वो नहीं करके खाना पीना रहता है। लेकिन यहाँ पे जो मन करे वो बना लो, मम्मी पापा खा लेते हैं अच्छे से, क्योंकि पापा को कोई शिकायत, पापा मैं जब भी बना के दी थी पापा को सब अच्छा लगता है। तो गाइस हमारा जो डे था, जब मैं घर से आई थी तो वो ख़त्म हो गया, और नहाए खाए डे वाला साल शुरू हो गया है। ये मॉर्निंग का डे था, सुबह हो चुकी थी और जल्दी उठना था, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना होता है। तो मैं भी नहाने धोने के लिए निकलूँगी, फ्रेश होंगी, इसके बाद में मुझे मंदिर भी जाना है। इसके बाद में फिर आकर के वहाँ से मम्मी के लिए खाना बनाना है, जो नहाए खाए का खाना है, जो छठ पूजा का पूरा किचन साफ़ हो करके, नहा धोआ करके, झाड़ू पोछा लग के तब खाना बनता है, वरना ऐसा नहीं बनता। तो मैं तो नहाने तो पहले चले गई, क्योंकि मुझे जल ढारना रहता है। और मम्मी उठ गई थी, मम्मी झाड़ू पोछा करने लगी थी, इतनी देर में मंदिर जाने वाली थी। मम्मी ने कहा कि जल्दी से गर्म पानी लगा दिया, जाके नहा ले, इसके बाद मंदिर चले जाना। तो सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह देख सकती, मैं उठी थी, मम्मी ने मुझे जगाया, और ये देख सकते हैं कितना ठंडा ठंडा मौसम। यहाँ मेरे घर की तरफ ना पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है। और हम तो अपने मतलब घर की तरफ, ससुराल की तरफ पंखा चला के सो रही थी, लेकिन इधर घर मेरे मायके की तरफ बहुत ज़्यादा ठंड है। देख सकते हैं पानी गर्म करके नहाना पड़ रहा है, और कंबल निकाल करके सोना पड़ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। और मेरे घर की तरफ मोटर का थोड़ा सुविधा है नहीं, तो टंकी और इन सब में स्टॉक पानी करके रखना पड़ता है, तो वो पानी है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसलिए सर्दी से पहले यहाँ पे सर्दी चालू हो जाती है, 1 महीने पहले एक्स्ट्रा। और जो सर्दी जो जब हमारे घर की तरफ बढ़ती है ना, तो इधर डबल बढ़ने लग जाती है, काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है इधर मेरे मायके की तरफ में। तो मैं यहाँ पे फ्रेश हुई, इसके बाद मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि मेरा मंदिर जाने का टाइम भी हो रहा था। मैंने कई बार सोचा कि मैं मंदिर जाऊँ, फ़ोन वहाँ पे छोटी सी क्लिप लूँ, लेकिन मुझे सही नहीं लगता कि मंदिर में इतने सारे लोग होते हैं, और वहाँ मैं फ़ोन का कैमरा रख कर के इस तरह शूट करूँ, तो बिल्कुल बेकार लगता है। अगर साथ में कोई जाए तो फिर थोड़ा सा वैसे शूट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता ना पूजा पाठ में, इसलिए मैं मंदिर का चीज़ नहीं दिखाती हूँ। और रात की जो मैं वॉइस ओवर कर रही हो सकता है ये मेरी धीमी धीमी आवाज़ में, क्योंकि घर में मेरे सब सो रहे हैं। मेरा यही टाइम होता है थोड़ा वॉइस ओवर का, कि शांति से मैं अपना वीडियो का एडिटिंग करूँ, और अपने वॉइस ओवर जो भी है सही से कर लूँ। तो धीरे धीरे बोल रही हूँ, बातों को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, कि आपको मेरी बातें सही से समझ में आए। जल्दी जल्दी आज नहीं बोलूँगी, सब अच्छे से दिखाऊँगी। ब्लॉग बहुत अच्छा है, पूरा ब्लॉग देखिए गाइस। मेरे मायके का छठ कैसे होता है, छठ पूजा कैसे मनाया जाता है, क्या क्या करते हैं यहाँ पर, तो पूरी ब्लॉगिंग देखिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग है। तो वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा। आगे क्या क्या हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, क्या क्या किए, कहाँ कहाँ जाना है, घाट पे क्या क्या होता है, घर में क्या क्या बनता है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे मम्मी का जो छठ है ना, मान के किया हुआ था। पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी,
तो उस टाइम मम्मी ने माना हुआ था। तो मेरी शादी के साल ही ये मम्मी ने माना था। तो पहला जो छठ होता है ना हमारे तरफ किया जाता है, वो छठ ना पहले शुरुआत मायके से उठाते हैं। तो जिस साल मेरी शादी थी उस साल ही छठ बाद में जो पड़ा ना, तो वो मम्मी मायके जाके की थी। इसके बाद मैं तो शादी करके चली गई, तो मैंने यहाँ का छठ देखा नहीं। इसके बाद में शादी में 2 बार मैं यहाँ पर आई हूँ, छठ मैंने किया है। उस टाइम तो वीडियो ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो शूट नहीं हुआ। तो इस बार मौका मिला है ये वीडियो शूट करने का, तो आप वीडियो में बने रहिए। और वीडियो बहुत मज़ेदार है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो देख सकते हैं आप, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और एक तरफ मैंने खाना भी चढ़ा दिया था, क्योंकि आज का जो खाना है ना बिल्कुल नियम के अनुसार बनेगा, साफ़ सुथरा तरीके से। बिल्कुल लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि छठ मैया का प्रसाद है। खाना कम और इसे प्रसाद के रूप में ही ज़्यादा बोलेगा। तो उसका प्रसाद है, तो बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ सफाई करके नहा धोआ के तैयार होता है। तो पापा लोग तो ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो चुके थे और जल्दी जल्दी हमने यहाँ पे बनाया था। मैंने दाल चावल घिया की भुजिया, मतलब भुजिया ही बनाते हैं और बहुत लोग दाल भी फिट करके ही बनाते हैं। और पकोड़े बनाते हैं जिसमें आलू गोभी के और घिया के पकोड़े थे। तो मैंने मम्मी को खाना यहाँ पे दे दिया था, मम्मी खाना खा रही थी और मैंने भी साथ में पकोड़े ले लिए थे। वैसे क्योंकि अभी चाय तो पीती नहीं हूँ, तो मैंने खाना के साथ में लिए थे, क्योंकि करते करते भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो सारा दिन कुछ इस तरह हमारा बीता। पूरे दिन की वीडियो तो मैंने शूट नहीं करी थी, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो गए थे। और रात को भी वही खाना बनता है, दाल चावल, क्योंकि 3 दिन का व्रत होता है। तो रोटी नहीं खाना होता है, भरपेट खाना होता है। जो पवनितियाँ होती है, जो व्रत करते हैं, उन्हें भरपेट खाना देना होता है। तो रात को भी दाल चावल और पकौड़े और थोड़ी सब्ज़ी बना ली थी। तो आज का दिन ऐसे ही बीता गाइस। और रात को आपने देखा जब मैं अपने घर से पटाखे कुछ लेते आई थी तो हमने और भाई साहब ने हम सब ने मिलके खूब पटाखे उड़ाए गाइस। तो हो गई थी हमारी खरना की शुरुआत। जैसे कि आप देख सकते हो, सुबह सुबह इतनी चहल पहल रहती है ना, त्योहार का दिन रहता है ना, तो बहुत अच्छा सा लगने लगता है। तो मॉर्निंग में ही ढेर सारे काम हो गए थे। मम्मी अपना पूजा का सारा तैयारी की और मैंने घर की सारी तैयारी की। पूरे दिन में बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता है इतना। जो जिन जिन के घर में छठ होता है, जो जिन्होंने कभी देखा, वो जानते हैं कि सुबह से ही जो लग जाते हैं ना, रात तक फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम पड़ जाते हैं, भागा दौड़ी और पूजा के सामान की भी। तो सुबह से लेके बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया कि मैं सारी वीडियोज़ को, सारा दिन की रूटीन को शेयर करूँ। तो मैं दिखा सकती हूँ। ये खरना का दिन है, नहाए खाए के वाले नेक्स्ट वाले दिन, जिसमें मेरी मम्मी के यहाँ प्रसाद बनता है। और मम्मी जो खरना का प्रसाद बनाती है, वो थोड़ा बनाती है और सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद उसमें देती है। और अलग से खाना बनता है सभी के लिए, खीर पूड़ी सब्जी। पहले तो हमारे घर में बहुत सारे लोग आया करते थे ये सभी को, लेकिन अभी मम्मी अकेले पड़ गई है, तो जिसकी वजह से उतना खाना नहीं बन पाता है। वरना तो पहले कम से कम 20-25 लोग आया करते थे। उस दिन प्रसाद भी खाते थे और खाना भी अलग से उनको इन्विटेशन होता था। लेकिन अकेले होने की वजह से सब पॉसिबल नहीं पाता। और मैं भी हूँ, तो मैं भी अकेले कितना करूँगी। और मम्मी भी अपना पूजा का प्रसाद में अकेले पड़ जाती है, तो उतना हो नहीं पाता। लेकिन जितना सक्षम हुई उतना ही कर पाए। तो जितना छठी मैया सहाय बना उतना ही हो पाता है, तो उतना ही सही। तो आप देख सकते हैं कि पापा यहाँ बैठे हुए हैं। मम्मी ने पूजा कर लिया था और मेरे यहाँ ससुराल में भी पूजा इस टाइम हो गई थी। मम्मी और मैं अकेले थे, इसलिए हम लोग का पूजा थोड़ा सा लेट हुआ करने में। और मेरे ससुराल से वीडियो कॉल में हमने बात की, वहाँ से भी आशीर्वाद ले लिया। वहाँ की पूजा पहले हो चुकी थी और तो हम लोग भी धीरे धीरे पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी तो पूरे घर में, अब देख सकते हैं, मम्मी पूरी वो धूप बत्ती और गोईठा जलाते हैं ना, जिसमें कपूर की जलाई जाती है, उन्हीं की आज धूप बत्ती होती है। तो बहुत ज़्यादा घर में, पूरे घर में धुआं भर गया था। तो ये देख सकते हैं, एक एक करके मम्मी सबको आशीर्वाद दे रही। इसी तरीके से हमारा खरना का पूजा होता है गाइस। और जो चढ़ाया जाता है सब, मेरे यहाँ तो पराठा ससुराल में चढ़ाते हैं और यहाँ पे मेरी मम्मी बिल्कुल सादा चढ़ाती है, मतलब घी डाल देती है ऊपर से, पराठा नहीं चढ़ाती है। जो जिसका जैसे रीति रिवाज होता है उसी तरीके से मनाते हैं। तो मम्मी का देख सकते हैं इस तरह खरना का यहाँ पे होता है। और यहाँ पे मेरा भाई सभी के पैर छू रहा है। सभी बारी बारी से अपना अपना माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। छठ मैया हम सभी पे कृपा बनाए रखे, खूब आशीर्वाद दे। और आज जिन जिन मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, उन सभी को आशीर्वाद दे। और कमेंट बॉक्स में छठ मैया ज़रूर लिखिएगा, जय छठ मैया ज़रूर लिखिएगा। तो ये देख सकते हैं सभी पूजा कर ली। इसके बाद मेरी बारी है, तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। अब मम्मी यहाँ सब भर भर के सभी को आशीर्वाद दे रही है।
मेरी सासू माँ भी इसी तरीके से जब सब लोग पूजा करने आते इसी तरीके से आशीर्वाद देती है, और यहाँ मेरी मम्मी भी आशीर्वाद दे रही है। तो हम सबकी पूजा हुई, इसके बाद ना काफ़ी सारे गेस्ट ना बाहर बैठे हुए, तो जैसे ही पूजा ख़त्म होगा सब लोग बारी बारी पूजा करेंगे। इसके बाद सबका खाना पीना करना था, तो मैं जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पूजा किया। इसके बाद मैं चली गई, मम्मी अपना खरना का सामान इकट्ठा करके सभी को प्रसाद अलग से देने लगी, क्योंकि इसमें नमक नहीं टच होना चाहिए, ये फीका बनता है, मतलब गुड़ की खीर बनती है। तो मम्मी यहाँ पे अपना प्रसाद मम्मी को बोल दिया था, मम्मी को बांट के अलग रख दो और इसके बाद में अपना खाना खा लो। ये आज का जो खरना का प्रसाद है ना, मम्मी मेरी अकेले ही बनाती है, खुद बनाती है, और इसमें मदद नहीं लेती, क्योंकि सब इधर उधर हाथ छुएंगे और इसमें तो बिल्कुल साफ़ सफाई से करना पड़ता है। तो मम्मी अपना पूरा प्रसाद खुद ही अकेले बना रही थी, और मैं अंदर का खाना बना रही थी, जिसमें सभी का खाना पीना था। तो देख सकते हैं अंदर कमरे में इतना ज़्यादा धूप मतलब फैल गया था ना कि क्या ही बताए, और आंगन खुला था लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा वो धुआं धुआं हो गया था। तो इसके बाद में थोड़ी देर यहाँ पे साफ़ सफाई की। इसके बाद देख सकते हैं मेरे भाइयों के सारे दोस्त हैं, सभी की लाइन लगी। जगह की कमी के अभाव की वजह से थोड़ा इधर थोड़ा उधर बिठाया, कोई बात नहीं। ये सभी हर साल आते हैं, मैं तो यहाँ नहीं रहती हूँ, लेकिन सब बताते पहले बहुत 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 लोग आते थे प्रसाद खाने के लिए, लेकिन नहीं ज़्यादा हो पाने की वजह से, अकेले पड़ जाने की वजह से ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो जितना सही तो उतना ही सही। तो फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं आज बनाया था खीर और आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठे सबके लिए। सब लोग आधा तो मैं पहले ही बना के रख चुकी थी, क्योंकि एक साथ बैठने लग जाएंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इकट्ठा सब लोग बन जाए। तो और तो मैं पहले बना चुकी थी और बाद में बना रही थी, तो गर्मा गर्म पराठे निकल रहे थे और सब खाते जा रहे थे। तो देख सकते हैं आप, और मम्मी खन्ना का साइड में सारा सामान जितना भी सारा दिन जो फैलाई, मतलब जो भी एकदम रखती है ना, सबको समेट रही थी, क्योंकि लात वात ना लगे, क्योंकि सारे लोग सभी लोग आ रहे थे ना, इस वजह से। तो देख सकते हैं जेंट्स की लाइन ख़त्म हुई, तो अब लेडीज़ खाना खा रही है। ये सब अड़ोसी पड़ोसी मतलब आंटी है, हर साल आती हैं खाना खाने के लिए। तो मम्मी सभी को बैठा के खाना खिला रही है। जब सब लोग खा लेंगी ना, इसके बाद में मम्मी एकांत में शांति से बैठ के खाना खाती है। देखिए मम्मी सबको प्रसाद दे रही है। तो कैसा लग रहा है मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में अभी आगे बन रहा है, अभी तो बहुत कुछ है गाइस। तो जैसे तैसे हमारा खरना वाला दिन अच्छे से संपन्न हुआ, नहाय खा भी संपन्न हुआ। इसके बाद खरना, और अब आता है हमारा छठ मैया वाला दिन, जिसका सभी का इंतज़ार रहता है। रात भर सारी दुनिया जगह सब जगी रही होगी, और पूरे घर घर में ये प्रसाद बन रहा होगा। बिहार, झारखंड, नेपाल और भी बहुत स्टेट होंगे जहाँ जहाँ छठ के बारे में सब जानते हैं। पूरी रात लोग जगे होंगे, गीत मंगल कर रहे हैं, गाना बजता है, और रात भर मिल के सब लोग प्रसाद बनाते हैं। मुझे तो लगता है कि आधी दुनिया सब जगी ही होगी, सब मिल के इस टाइम एक साथ प्रसाद बना रहे होंगे, कि कितना सुंदर लग रहा होगा। तो मैं और मम्मी देख सकते हैं ठेकुआ बना रहे हैं। हमारे बिहार का प्रसिद्ध और जो मेन होता है ठेकुआ, यही चढ़ता है। हम लोग बहुत लोग खजूरी बोलते हैं, और हमारे तरफ खजूरी बोलते हैं और ठेकुआ बोलते हैं। ठेकुआ जो गुड़ का बनता है, और खजूरी जो मैदा वाली रहती है, मैदा सूजी की। तो ये वाली तो सब तरह का बनता है, खाजा बनता है, खजूरी बनती है, और चावल का भूरा बनता है, बहुत कुछ बनते हैं प्रसाद में अलग अलग तरह के। और यही छठ मैया पे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं गाइस। तो हमारा खरना रात भर जगे, इतना थक चुके थे ना कि कोई ठिकाना नहीं था। और मैं मम्मी को तो एक सेकंड भी आराम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं चूल्हे के पास बैठी थी और मम्मी आटा सान के उसे ठेकुआ की तैयारी कर रही थी। अगर एक दो जना और एक्स्ट्रा होता या एक जना भी होता ना, तो मैं मम्मी को थोड़ा देर लेटने के लिए बोल देती। और ना बाहर आंगन में कोहरा थोड़ा होने लगा कि इधर ठंड काफ़ी रहती है, और उनकी कमर में दर्द चालू हो गया। फिर भी वो सारी रात जगी रही और सारा प्रसाद मिल के बनाया। करते करते फिर मैं सुबह हो गई, तो मैं चली गई किचन में सुबह का खाना बनाने, क्योंकि आज छठ का दिन था। और छठ वाले दिन सुबह से इतनी रौनक लग जाती है कि पूछिए मत, इतने सारे काम होते हैं। और प्रसाद का डाला कभी सजाना होता है, काफ़ी सारे काम होते होते हैं। मैं मम्मी लग गए थे सबसे पहले तो डाला सजाने। मैं तो हट भी गई थी प्रसाद बनाने के बाद। मम्मी फिर खाजा की तैयारी की, फिर इसकी चाशनी की तैयारी की, और सारा सामान समेटा। इसके बाद जब तक मैं किचन से आई नहा धोआ करके, क्योंकि मुझे जल ढारने भी जाना था, तो फिर जब तक मम्मी ने सारा डाला भी सजा दिया। इसके बाद हमने साइड करके रख दिए ताकि लेट ना हो जाए। और मेरे यहाँ का जो घाट है ना, उसमें पहले जाके जगह छेकना पड़ता है, क्योंकि छोटी जगह है। तो हम लोग 1 घंटा 2 घंटे 1.5 घंटा पहले ही तैयार होकर जल्दी बैठ गए ताकि सारे काम हो जाए, और वहाँ पे भी लेट, घाट पे भी लेट ना हो। तो देख सकते हैं मेरी मम्मी कैसे लग रहे हैं तैयार हो करके।
ये सारी आज की वीडियो ने मेरे भाई ने शूट की थी, छोटी छोटी क्लिप ली हुई है, जैसे तैसे हो पाई, क्योंकि इतने काम भी मतलब जो थोड़ा बहुत जो होता है ना वही बस वही निकाल पाए वीडियोस के लिए, जो भी है सॉरी। और शॉर्ट की वीडियोस ही डाल पाई मैं, लॉन्ग वीडियोस का बहुत कम मौका नहीं लगा। तो देख सकते हैं कि हम लोग निकल गए थे 3 साढ़े 3 बजे के करीब में, क्योंकि वहाँ घाट छेकने के लिए भी पहले जाना पड़ता है, वरना बड़ी भीड़ लग जाती है। तो हम लोग जल्दी निकल गए, क्योंकि 2 साल ऐसे मैं जब आई हूँ ना तो इतना धक्का मुक्की चालू हो जाता है कि पूछो मत, और एक के ऊपर एक चढ़ने जाते हैं। एक बार तो मेरी साड़ी तक जल गई थी इतनी भीड़ की वजह से, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम जल्दी जाएंगे और घाट छेक लेंगे ताकि हमें धक्का मुक्की का सामना ना करना पड़े। तो देख सकते हैं कुछ फ़ोटो खिंचाई, वीडियोस बनाई, क्लिप ली। इसके बाद सभी नहा धोआ करके सब लोग घाट की तरफ निकल पड़े। मेरे घर के 1-2 गली छोड़ के ही ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। देख सकते हैं कितना सुंदर सजाया हुआ है। यहाँ पे हर साल इसी तरीके से घाट सजता है, देख सकते हैं। मेरे ससुराल का जो घाट है ना वो यमुना घाट पे जाता है, और वहाँ पे ही यमुना घाट पे पूजा होती है। और यहाँ पे यमुना घाट बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, और हमारे घर की कॉलोनी में ही इस तरह से चंदा ले करके इतना सुंदर सा घाट सजाते हैं। बहुत रात भर प्रोग्राम भी होता है, और घाट पे देख सकते हैं प्रोग्राम भी चलेगा रात में। अभी पूजा हो जाएगी, इसके बाद अच्छा प्रोग्राम भी चलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे नेता सब आए होते हैं, और हमारे गली की आंटी भी, इतनी रौनक लग जाती है ना, अच्छा लगता है देखने में, क्या बताऊँ। तो मम्मी गई, मम्मी को देख सकते हैं। थोड़ी देर में हम पहुँचे ना तो वहाँ पे भीड़ भी नहीं थी, और थोड़ी देर में इतनी हो गई कि पूछिए मत। यहाँ देखिए पैर रखने की जगह नहीं कि साइड से किधर जाएंगे, इतनी भीड़ होने लग जाती है, इसलिए हम पहले गए। तो यहाँ पे हमारा डाला सज चुका है, 4 अर्घ पड़ते हैं, और अभी 3 बढ़ गए हैं। एक मेरे नाम का, एक कोमल के नाम का, और कोमल की बेटी के नाम का, 3 नाम और बढ़ गए, 7 अर्घ पड़ने लगे हैं अभी। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी, मैं जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही थी, थोड़ा अजीब भी लग रहा था। सब उस वाले एंगल में फ़ोन रखो ना तो सब देखने लग जाते हैं। तो देख थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैंने वीडियो निकाल लिया था। ये हमारे घर की तरफ का घाट का साज सजावट है। कैसा लग रहा है घाट ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये देख सकते हैं आप, ये छोटी सी क्लिपें मेरे हस्बैंड ने ली, नहीं सॉरी मेरे भाई ने ली थी, क्योंकि वो तो अपने घाट पे थे। तो गाइस मेरे मायके का छठ तो ऐसे ही होता है, और नेक्स्ट टाइम ससुराल वाला भी आपको दिखा दूंगी। वैसे तो उसकी कुछ चीज़ें हैं, बाद में मैं क्लिप फ़ोटो जो भी मेरे पास होंगी वो मैं आपको डाल दूंगी कि वहाँ की कैसे छठ मनाई जाती है। और यहाँ वाली आप छठ देख सकते हैं, इतना सुंदर घाट लग रहा था ना, क्या बताऊँ। यहाँ की साज सजावट बहुत सुंदर लगती है, और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ना और एंड के चारों तरफ ना बिल्कुल और गार्ड भी बैठाए होते हैं, और सेफ्टी इतनी रहती है क्या बताऊँ। अगर आप अर्घ तक वहाँ तक ना पहुँच पाओ, ना दिलवा पाओ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी खड़े करवा देते हैं, जिससे आपको सुविधा रहे और अच्छे से आपका अर्घ दिया जाए और भीड़ भड़क्का ना हो। तो अभी जब इसके बाद हम छठ घाट से आए, इसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने शाम का, और पापा ने कहा कुछ हल्का फुल्का बनाना, तो मैंने दाल चावल भुजिया साइड में चढ़ा दिया था, और मम्मी यहाँ लगी हुई यहाँ बैठी थी डाला जगाने के लिए। तो ये जो रस्म होती है ना छठ घाट से आने के बाद ही होती है, जिसमें गीत गाते हैं, और मम्मी को गीत तो आता नहीं है और मुझको भी नहीं आता है, तो मैंने फ़ोन में गाना चला दिया था डाला जगाने का गीत। तो वो 5 गीत पूरा करने के बाद हम सब सो गए थे। इसके बाद में हम लोग सो गए, इसके बाद उठे थे 2 बजे करीब में, तो झाड़ू 2 बजे उठे तो जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि 4 बजे तक जाएंगे, और वहाँ पे फिर सुबह के टाइम में भीड़ हो जाती है। तो 2 बजे करीब में उठ गए थे। घर में भी काम होता है, नहाना धोना रहता है, नहाए धोए इसके बाद तैयार हुए, फिर घाट के लिए निकल गए। तो देख सकते हैं सुबह की कुछ क्लिप मैंने लगा दी है, और मेरे जो ससुराल की भी कुछ फ़ोटोज़ है तो वो भी मैंने क्लिप लगा दी है। आप देख सकते हैं वहाँ यमुना घाट का कैसे होता है गाइस। और हम लोग पूजा करने के बाद 6 बजे जब सूरज देवता को अर्घ दे दिया था,
तो उसके बाद देख सकते हैं सिंदूर दान होता है, मतलब सिंदूर सभी को लगाते हैं और खोइचा लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। इसके बाद में फिर घर चले आते हैं। तो हमने मेरा घर का मायके का छठ इस तरह से हुआ था। और घर आने के बाद फिर एक दिन बाद आराम से हम खाना पीना खाए, घर आके खाना बनाया जल्दी जल्दी, दाल चावल पकौड़े। और इसके बाद एक दिन रुकी और अगले दिन मेरी विदाई हो रही, जिसकी मैंने कुछ वीडियो डाल दी है, देख सकते हैं गाइस। दुनिया का दस्तूर है, आए हैं मायके की तरफ से, अब तो जाना तो पड़ेगा। तो हस्बैंड जी आ गए थे मुझे लेने के लिए। और छठ का पर्व